पढ़ेंगे अब हम हिसार के बारे में, हिसार की संस्कृति और विरासत। ठीक है, हिसार की संस्कृति और विरासत हम पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं, सबसे पहले देखा हमने क्या, गुजरी महल। सबसे पहले क्या है, गुजरी महल है। अच्छा, गुजरी महल को किस नाम से जाना जाता है? बारादरी के नाम से भी जानते हैं। और किसने बनवाया था ये हिसार किसने बनवाया था? हिसार बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो गुजरी महल भी किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस कारण से बनवाया था? इनकी प्रेमिका थी गुजरी, उनके लिए बनवाया था, उनको रहने के लिए बनवाया था। और गुजरी का दूसरा नाम क्या है? रुकसी भी उनको बोलते थे। ठीक है, गुजरी महल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था अपनी प्रेमिका गुजरी के रहने के लिए। ठीक है, और इसका कार्य कब पूरा हुआ था? निर्माण कब पूरा हुआ था? 1356 में पूरा हुआ था। अब जो गुजरी महल में एक स्तंभ है, एक स्तंभ पर 8 अभिलेख अंकित हैं। गुजरी महल में एक स्तंभ है जिसमें उसी एक स्तंभ पर 8 अभिलेख अंकित हैं। और उस अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि 8 जगह से भागवत आए थे, उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं और 8 अभिलेख से हमें पता चलता है कि 8 अलग अलग जगहों से भागवत आए थे। ठीक है, इस चीज़ का हमें पता चलता है। दूसरा हम देखते हैं लाट की मस्जिद। ये लाट की मस्जिद है एक हिसार में। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई नहीं थी, ये कहीं से उखाड़ कर स्थापित करवाई गई थी यहाँ पे हिसार में। और यह कहाँ पे है? ये गुजरी महल में ही है। ये लाट की मस्जिद जो है ये गुजरी महल में ही है। और इस लाट की मस्जिद की ऊंचाई कितनी है? 20 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब क्या है, हिसार में हम देखेंगे क्या, प्राचीन गुंबद। क्या देखेंगे हम? प्राचीन गुंबद है एक हिसार में। वो किसका है? प्राणपीर बादशाह का। प्राचीन गुंबद किसका है? प्राणपीर बादशाह का है। अब ये प्राणपीर बादशाह थे कौन? ये एक महान सूफी संत फकीर थे। ये सूफी संत फकीर थे। ठीक है, और इन्होंने भविष्यवाणी क्या की थी? प्राणपीर बादशाह ने भविष्यवाणी क्या की थी? इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो गयासुद्दीन तुगलक है वो एक दिन दिल्ली का बादशाह बनेगा। कौन? गयासुद्दीन जो तुगलक है वो एक दिन दिल्ली का बादशाह बनेगा। तो एक प्राचीन गुंबद है हिसार में, और प्राचीन गुंबद है किसका? प्राणपीर बादशाह का है। ठीक है, और प्राणपीर बादशाह थे कौन? ये थे सूफी संत फकीर, और इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गयासुद्दीन तुगलक एक दिन दिल्ली का बादशाह बनेगा। ठीक है, अच्छा, और ये आध्यात्मिक गुरु थे किसके? प्राणपीर बादशाह आध्यात्मिक गुरु थे। किसके थे? बहलोल, शेर बहलोल के। शेर बहलोल के ये क्या थे? आध्यात्मिक गुरु भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। हिसार में है एक जहाज कोठी। क्या है? जहाज कोठी है। ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी जॉर्ज थॉमस ने।
यहाँ पे जहाज कोठी है जो जॉर्ज थॉमस ने बनवाई थी। ठीक है, ये रहने वाला कहाँ का था? आयरलैंड का। तो जो जॉर्ज थॉमस है, इन्होंने कहाँ शासन किया था? इन्होंने किया था सिरसा से रोहतक तक, सिरसा टू रोहतक इन्होंने क्या करा था? अपना शासन करा था। जहाज कोठी बनवाई थी इन्होंने हिसार में। ठीक है, आयरलैंड के रहने वाले थे, शासन किया था सिरसा टू रोहतक। और इस जहाज कोठी का निर्माण कब करवाया था? निर्माण हुआ था इसका 1798 में। किस लिए करवाया था? अपने रहने के लिए करवाया था। ठीक है, और क्या है हिसार में? मकबरा। मकबरा भी कैसा है? तुगलक काल का मकबरा। तुगलक काल का मकबरा है। कहाँ पे? हिसार में तुगलक काल का मकबरा है। ठीक है, अब जो ये मकबरा है ये किस लिए प्रसिद्ध है, अब ये भी देख लेते हैं। विश्वविद्यालय है हिसार में, कौन सा? गुरु जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में है। और इस विश्वविद्यालय में एक बड़ा मंडल है। ठीक है, बड़ा मंडल है। और जो ये मंडल है ना, ये गुम्बद से ढका हुआ है। जो बड़ा मंडल है वो गुम्बद से ढका हुआ है। ठीक है, ये मकबरा कहाँ है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में है। एक बड़ा मंडल है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में एक बड़ा मंडल है जो कि गुम्बद से ढका हुआ है। वो ही क्या है यहाँ पे? ये मकबरा है। ठीक है, और इस बड़े मकबरे, इस मंडल में बोलो या इस मकबरे में क्या है? दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ क्या है? 2 शिलालेख हैं। और जो 2 शिलालेख हैं, शिलालेख हैं तो इन पर कुछ लिखा हुआ होगा ऑब्वियसली। क्या लिखा हुआ है? 4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। किस भाषा में? फारसी भाषा में 4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, और हिसार में क्या है? दिगंबर जैन मंदिर है, श्री दिगंबर जैन मंदिर है। ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था? 1820 में इसका निर्माण हुआ था। ये है कहाँ? देखो, जब हिसार बना था तो फिरोज शाह तुगलक ने इसके चारों तरफ किले का निर्माण करवाया था। किसके चारों तरफ? हिसार के चारों तरफ किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, जब किले का निर्माण करवाया था तो चारों तरफ क्या थे? चारों की तरफ, चारों दिशाओं में क्या थे? गेट थे। ठीक है, तो उनमें से एक गेट कौन सा था? नागौरी गेट था। नागौरी गेट जो था उसके पास ये जैन मंदिर स्थित है। अच्छा, इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस मंदिर को क्यों ऐसे माना जाता है, प्रसिद्ध क्यों माना जा रहा है? क्योंकि मतलब इसमें विशेष बात है क्या? इसमें विशेष बात ये है कि जिसने भी इस दिगंबर जैन का मंदिर का निर्माण करवाया था उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। उसमें जो बनवाया है वहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वो पूरी पंचायत का नाम लिखा हुआ है। पंचायत का नाम दिया गया है कि उन्होंने बनवाया है। इसमें बहुत सारी जैन मूर्तियाँ हैं। तो जैन धर्म लोगों की ये आस्था का स्थान है। अब देखते हैं हिसार में क्या है। हाँसी, क्या है वहाँ पे हिसार में और क्या प्रसिद्ध है? हाँसी। जो हाँसी है, ठीक है, उसका जो प्राचीन नाम क्या क्या थे? आसी था, असिका था, असीगढ़ था। ठीक है, और फिर हाँसी हो गया।
आसी, असीका, असीगढ़। अब जो ये असीगढ़ है, ये सारे नाम क्यों इसके हाँसी के थे? इसलिए थे क्योंकि हाँसी जो था वो असी के लिए प्रसिद्ध था, और असी मतलब तलवार, तलवार के लिए प्रसिद्ध था। ये सबसे श्रेष्ठ तलवार यहाँ से बनी हुई यहाँ की मानी जाती थी। ठीक है। और इस शहर की स्थापना किसने करी थी? आशाराम जाट ने। किसने करी थी? आशाराम जाट ने इस हाँसी शहर की स्थापना करी थी। हाँसी को 5 प्रवेश द्वारों का शहर कहते हैं। 5 प्रवेश द्वारों का शहर हम हाँसी को बोलते हैं। ठीक है। अब हाँसी में क्या है? हाँसी में एक क्या है? अलीगढ़ का किला। अलीगढ़ किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी में करवाया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। असीगढ़ किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ठीक है। और अच्छा, अब जो हाँसी है उसका वर्णन मिलता कहाँ है? उसका वर्णन मिलता है हमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। और ये लिखी किसने थी ये बुक? ये बुक लिखी थी चंदर बरदाई ने। किसने लिखी थी? चंदर बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और इसी में हाँसी का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है। और जो हाँसी थी, जो हाँसी शहर था, ये किसकी राजधानी थी? जॉर्ज थॉमस की। अभी पढ़ा था ना, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के रहने वाले थे। जहाज कोठी का निर्माण करवाया था। सिरसा से रोहतक का क्षेत्र पर शासन था, तो इनकी अपनी राजधानी क्या थी? हाँसी थी। ठीक है। अब हाँसी क्या है? सबसे बड़ी तहसील है। हाँसी क्या है? हिसार सबसे बड़ी तहसील है हरियाणा की। ठीक है। सबसे बड़ी तहसील है। और क्या है? बड़ी तहसील। देखो, हाँसी कोई जिला तो है नहीं, हाँसी तो खुद ही हिसार जिले के अंदर आता है। लेकिन हाँसी और क्या है? हाँसी जिला तो नहीं है, लेकिन कैसा जिला है? पुलिस जिला है। हाँसी कैसा जिला है? पुलिस जिला है। ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान दुर्ग की। ठीक है। जो ये दुर्ग था, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राय पिथौरा ने। पृथ्वीराज चौहान जो दुर्ग था वो किसने बनवाया था? राय पिथौरा ने। ठीक है। और ये राय पिथौरा थे कौन? ये पृथ्वीराज चौहान के चचेरे चाचा थे। ठीक है। तो ये इन्होंने ये जो दुर्ग था, राय पिथौरा ने ये दुर्ग पृथ्वीराज चौहान को भेंट स्वरूप दिया था। लेकिन इस दुर्ग को किसने ध्वस्त कर दिया था? बाद में मोहम्मद गौरी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। और क्या हुआ? हाँसी में और क्या हुआ था? हाँसी की बात चल रही है अब। हाँसी में ही क्या हुआ था? 29 मई को जो 1857 की जनक्रांति का बिगुल बजा था, वो सबसे पहले हिसार में कहाँ बजा था? हाँसी में। ठीक है। हाँसी से शुरुआत हुई थी इसकी 29 मई को। और क्या हुआ था? इस किले से पृथ्वीराज चौहान दुर्ग से क्या 1982 में जैन तीर्थंकर जो होते हैं उनकी कितने 57
अष्ट धातुओं से बनी 8 धातुओं से बनी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। कितने? 57 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो कि कितनी धातुओं से बनी हुई हैं? 8। अष्ट मीन्स 8 धातुओं से बनी हुई हैं। ठीक है।